में। अगर कोई शख्स अपने बच्चे को किसी और औरत के दूध पिलवाता है इस मकसद से कि उस औरत के बच्चे इस बच्ची की महरम बन जाए, हम्म। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। जैसे कि कजन्स में, मतलब हाँ, कर सकते जैसे हैं, कर मेरी। सकते हैं। उसका ख्याल रहे फिर कि इनका आपस में जब रिश्ता हो जाएगा रज़ात का, तो शादी के लिए वो महरम हो जाएंगे, तो फिर निकाह भी नहीं होना है उनका आपस में। जी शेख। वो ख्याल रहे और और उस सबको पता रहे कि ये आपस में अब रज़ाई भाई बहन है ताकि इनका आपस में रिश्ता ना हो जी। जी शेख, और कोई ऐसे महरम है जिसको रताई माँ नहीं बना सकते? जिसको। मतलब रजाई माँ नहीं बना सकते, कोई ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता। कोई भी बन सकता है शेख। हाँ। जी शेख। बच्चा है, और क्या दूध गैर। पीना पिलाने का है तो कोई भी दूध पी सकता है किसी भी औरत का। अच्छा। हम्म। शेख, क्या गैर मुस्लिम माँ बन सकती है, रजाई माँ? जी हाँ, बन सकती है। कोई हर्ज नहीं है इसमें भी। जी हाँ। दूध पिलाने का मसला है, ये दूध पी लिया है बच्चा तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो फिर उसके भी बच्चे महरम हो जाएंगे इसके लिए? जी हाँ, फिर वो रज़ाअत तो साबित है। जी जी। अगर कभी ऐसा अच्छा। हो गया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो हम्म। ये रिश्ता रहेगा, उनसे निकाह ये नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं कर सकते ना निकाह। तो ये तो हाँ। उस वक्त बात आएगी जब इस्लाम कबूल कर लेंगे वो जी। जी शेख, निकाह तो नहीं कर सकते अब, लेकिन जैसे कि साथ में सफ़र करना और हाँ, वो फिर वो गैर मुस्लिम है ना, उसका ख्याल करना होगा। अच्छा। यहाँ दूसरा जी। मसला आ जाता है, वो मसला ये नहीं रहेगा हम्म। कि जो है, वो मसला ये हो जाता है कि अब वो गैर मुस्लिम है, तो ये महरम है, तो महरम जो है क्यों महरम बनता है इस्लाम में, और उसके साथ सफर करना जायज होता है कि उससे खतरा नहीं रहता है, किस इज्जत के ताल्लुक से कोई खतरा नहीं रहता है कि वो कोई गलत हरकत करेगा, बल्कि वो दूसरों से हिफाजत करेगा। यहाँ चूंकि वो गैर मुस्लिम है, उसको इस्लामी अहकाम का पता नहीं है, तो उसकी तरफ से ये डर तो रहेगा ना फिर भी कि कहीं कोई गलत हरकत ना कर दे उसके साथ। तो इस लिहाज से वहां परहेज करना पड़ेगा इसके सिलसिले में। समझ रहे हैं मेरी जी बात शेख। को? जी शेख। शेख, एक आखिरी सवाल। अभी आज के ज़माने में क्या होता है कि माँ क्या करती हैं, दूध को पंप करके निकाल के रखते हैं, स्टोर हम्म। करते हैं। तो अगर वो दूध अगर कोई दूसरा बच्चा पीता है तो उसमें भी रज़ाई माँ का रिश्ता होगा या नहीं होगा? बिल्कुल वही रिश्ते का मसला आएगा, लेकिन यहाँ मसला क्या है कि ऐसे करना नहीं चाहिए। दूध वो निकाल के नहीं रखना चाहिए ये सही नहीं है। पता नहीं कौन पिए क्या क्या करे, फिर वो कहाँ तक आप जो है ये करने जाएंगे। नहीं, अब तो, जैसे कि घर में अपने बच्चे के लिए ही लोग रखते हैं, अभी आज के ज़माने में ऐसा होता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? कुछ मसरूफियत की वजह से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ करना चाहिए, शेख करते हैं लोग, ये मैं बता रहा हूँ कि नहीं, जैसे मैं कि ये कहना जैसे चाह कि रहा हूँ कि नहीं करना अ, चाहिए, ये जी डायरेक्ट जो दूध पी लेते हैं ना, जी तो ये दूध असल में बहुत ताकत होती है उसमें, और वो सेहत है। निकाल के रखेंगे तो फिर उसके अंदर वो सेहत नहीं रह जाती है। जी शेख। तो अगर कोई कर रहा है तो उसको मना करना चाहिए कि ऐसे ना करें। ये डायरेक्ट जो छाती से दूध पी लेते हैं पेट में चला जाता है, तो इसमें जरासीम वगैरह पैदा, बैक्टीरिया वगैरह जो कहते हैं ना, जरासीम और ये सब जो है, हम्म। वो सब पैदा नहीं होते। आप निकाल करके छोड़ेंगे तो फिर उसके अंदर चीजें पैदा होने लगती है। जी और ये कहीं भी आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो फिर उसमें खामखा कुछ और डालें उसको महफूज करने के लिए तो क्यों बच्चों को छोटे में ही ये सब चीजों की आदत डालना है। तो उस सब से बचना चाहिए, डायरेक्ट दूध पिलाना चाहिए, उससे मना जी करना चाहिए। फिर ये एक अलग मसला है कि रज़ाअत क्या इससे साबित होगी या नहीं होगी, इसके बारे में इख्तिलाफ जरूर है। रज़ाअत के ताल्लुक से असल ये है कि वो माँ की छाती से मुंह लगा के दूध पीना का मसला है। तो बहुत से लोग इसी बात के कायल हैं कि जब तक छाती से दूध मुंह नहीं लगाएगा, रज़ाअत साबित नहीं होगी।
जबकि वो दूध ही है। अगर रिश्ता दूध से है, छाती से नहीं है। दूसरी जो है राय ना यही है, उसमें सोच यही है कि रिश्ता जो बनता है दूध से बनता है, न कि छाती से बनता है। तो दूध अगर वही है, छाती से निकाल दिया गया है, तो फिर भी रिश्ता तो, अगर दूध का रिश्ता है, दूध से जुड़ा हुआ है, खून से जुड़ा हुआ है, दूध ये खून से बनता है, तो ये दूध का रिश्ता कहलाता है। तो दूध के लिहाज से तो चाहे छाती से दूध मुंह लगा के ना भी पिया हो, तो रिश्ता तो बच जाता है। कहीं ना कहीं वो चीज तो आ जाती है उसके अंदर। तो ये थोड़ा अलग है। उस जमाने में इस तरह की चीजें नहीं होती थी, इसीलिए हदीसों में कहीं सराहत के साथ ये बात नहीं है। लेकिन जहां कहीं भी रज़ात की बात आती है, तो चूंकि छाती से ही उस जमाने में मुंह लगा करके दूध पीने का रिवाज था, तो छाती से ही मुंह लगा करके दूध पीने की बात आती है इस लिहाज से। तो हम तो अब इस सिलसिले में सिर्फ इतना कहेंगे कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए। दूध ऐसे निकाल के नहीं रखना चाहिए। जी शेख, हाल ही में एक भाई के साथ हुआ था कि उनके बच्चे जब पैदा हम्म। हुए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे उनको, हम्म। और माँ की दूध नहीं आ रही थी, हम्म। मतलब कुछ बीमारी की वजह से। तो कोई दूसरे माँ थी जो काफ़ी दूर थी और उनके पहचान में थे, तो उन्होंने पंप करके दिया था इसके लिए, पीने के लिए। हाँ, वो डायरेक्ट तो पिला ऐसा सकते थे, सिस्टम, वो बच्चे को उनके पास वो ले जा आ नहीं करके। सकते थे क्योंकि वो उनकी भी मतलब रिसेंटली डिलीवरी हुई थी और दूर, काफ़ी दूर रहते थे। नहीं नहीं, बच्चे को वहां तो ले जा ऐसा, करके, अब जितनी हाँ दूर नहीं, वो से दूध बच्चे भी लेके आ हॉस्पिटल सकते में हैं, थी। वही जितनी जी। दूर से दूध लेके आ सकते हैं, उतनी दूर बच्चे को भी लेके जा सकते हैं। क्या मसला था उनका इतना जो है कि, और फिर उतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? करीब में ही किसी दूध पिलाने वाली को देख सकते थे। अगर कोई नहीं थी तो फिर दूसरा दूध भी पिला सकते थे, वो कोई बड़ा मसला नहीं था। खैर, जी वो शेख, पिला दिया उन्होंने, जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं है कोई वो। हम्म। जी। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर।